2022 ख़त्म होने को है और ऐसे में हम पहुंच गए हैं सीपी। जानते हैं लोगों से कि लोग क्या कह रहे हैं कि सरकार ने किस तरीके से काम किया, यानी कि सरकार के कार्यकाल से लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे आज लोगों की जुबानी में। सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा और आप देख रहे हैं भैया जी का जब। सर 2022 ख़त्म होने को है, 23 की शुरुआत है, ऐसे में जनता सरकार के बारे में क्या सोच? देखिए, जनता सरकार को, वर्तमान सरकार को, केंद्र सरकार को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने इस देश के लिए काम किया, इस देश को मजबूत बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं वो पिछली 70 साल की जो सरकार थी कांग्रेस के उस टाइम में नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारत को G20 समिट की अध्यक्षता पहली बार मिली है। ठीक है, अब भारत इस परिस्थिति में है, इस मजबूत परिस्थिति में है कि भारत को वीटो पावर भी मिलेगा यूएन से। क्यों मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भारत एक आतंकवाद से जूझता हुआ देश था। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आतंकवाद को कंट्रोल किया है, ठीक है, जिस तरीके से देश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किया है, आप गुजरात का रिजल्ट देख लीजिए, यूपी का रिजल्ट, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, जहाँ पे आप राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, आपको फ़र्क साफ दिखेगा। तो जनता ये समझ चुकी है कि अगर इस देश में शांति से अगर कोई रख सकता है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट है। जिस तरीके से 8 साल के अंदर यहाँ पे देश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को लेके एक कैंपेन चलाया है और एक भारत के हर नागरिक को मौका देने की बात की, हर नागरिक को अपने पैर पे खड़ा होने की बात की है, तो वो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की सोच है। जबकि कांग्रेस जैसी सरकारें जो थी वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। चाचा 22 खत्म होने को है, 23 की शुरुआत होनी है, ऐसे में केंद्र सरकार के काम से कितना खुश है? देखो, आपने भी बोला 23 की शुरुआत होने वाली है। पहले तो मैं आपको इस 23 की शुभकामनाएं देता हूं आपको। जी, धन्यवाद। ठीक है, नए साल की। और दूसरी बात में आपने बोला केंद्र जी कि किसकी सरकार बनेगी 24 में। नहीं, केंद्र की सरकार के कार्यकाल से कितने खुश हैं? हाँ, केंद्र की सरकार से देखिए, मैं अपनी बात नहीं करता, गरीब से लेके ऊपर तक सारे खुश हैं, इसमें कोई दुखी नहीं है। हाँ, विपक्ष वाले दुखी हो सकते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता, वो दुखी होंगे, क्योंकि जब सत्ता चली जाती है हाथों से तो वो फिर एक खिसियानी बिल्ली बन के रह जाते हैं। तो उनका काम अधिकतर होता है विरोध करना। केंद्र ने अच्छे काम किए, अच्छे काम नहीं किए तो दोबारा सरकार नहीं इनकी केंद्र में बनती। अपनी जो देश सुरक्षा है, अगर देश की सुरक्षा, अगर हमारे सैनिक उनके पास तैयार हैं, हथियार तैयार है, सब कुछ तैयार है, सैनिक हमारे बलवान हैं, तो कोई हमला नहीं कर सकता उन पर, चाहे पाकिस्तान आगे दिखाए चाहे चाइना दिखाए। तो देश की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। आज वो इस नौबत में आ गए कि अपना यहाँ से बना हुआ साधन विदेशों लोग मांग रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप ये देखिए कि इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ लेके आए, जो कहते थे कि वहाँ पर उनको मिलेगा नहीं, इतनी सीटें नहीं मिलेंगी मोदी जी को, पर लेके आए ना रिकॉर्ड। तो उसमें हिंदू मुस्लिम ने सब ने दिया। तो कहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ? जो कांग्रेस अपना गेम खेलती थी वो ढह गया, उनका शासन चला गया। यूपी में अच्छा विकास हुआ, 2.5 लाख रुपए मिले सबको, गरीबों को, जिनके सर पे छत नहीं थी उनके सर पे छत आ गई, इसलिए बीजेपी सरकार वहाँ पर आ गई। दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छा काम किया तो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बन गई। एक बार मौका मिलना चाहिए, और कोई अच्छा काम करेगा तो वो बनना, उसको भी हटा दिया जाएगा। जनता, चाचा आपको क्या लगता है मोदी सरकार ने जो काम किया उससे जनता खुश? देखिए, जनता खुश है। 370 हटी हमारे देश में, 35 ये आया। ठीक है, अयोध्या का मसला हल हुआ, 3 तलाक का मसला हल हुआ। आज हमारी सड़कों को देख लीजिए आप, सड़कें जो एक्सप्रेस वे पे आप जाएंगे तो आप ये देखिए, दिल्ली से मेरठ आधे घंटे के अंदर आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। तो देखिए, सुधार हुआ है और आने वाला समय और भी अच्छा होने वाला है। और आने वाला समय जो है, आने वाले समय के बाद में ये देश हमारा हिंदू राष्ट्र की तरफ चलता जा रहा है। जो राहुल गांधी कल तक टोपी पहन के घूमते थे, आज वो राहुल गांधी माला और जमनेऊ लेके घूम रहे हैं, कह रहे हिंदू की वोट के बिना, क्योंकि हिंदू जागृत होता जा रहा है। काशी विश्वनाथ देख लीजिए, उज्जैन का मंदिर देख लीजिए। तो मोदी जी ने सवाल ये है कि मोदी राज में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। देखिए, बेरोजगारी, आज देखिए एक बैटरी रिक्शा चलाने वाला शाम को 1000 रुपये अपने घर ले जाता है, तो कहाँ बेरोजगारी है? अगर एक आदमी 1000 रुपये अपने घर ले जाता है तो 30 से गुणा कर लीजिए,
30,000 रुपये वो कमाता है तो बेरोजगारी है क्या? अच्छा, बैटरी वाले का आप ये जोड़ लीजिए। अभी आपने देखा है बैटरी वाले रिक्शा वालों का क्या हाल है। मोदी जी ने ये लगा दिया कि जिनको लाइसेंस मिला है आपको नहीं बैटरी रिक्शा की बात कर रही हूँ मैं, बैटरी रिक्शा की बात कर रही हूँ। वाला मेहनत करता है होटल वाला। सुन तो लीजिए, बैटरी रिक्शा को ये हो गया कि उस पर नंबर प्लेट जब तक नहीं लगेगी वो रिक्शा नहीं चलाएगा। एक रिक्शा वाला जो इतना गरीब है बेचारा, कर्जा करके रिक्शा खरीदा होगा जिससे वो 1000 रुपया कमा के अपने बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल भेजता है, पेट पालता है, वो आजकल गलियों में यूं 5-5 रुपए में घूम रहा है। अच्छा, ये मैडम कह रही है एक आदमी 30,000 रुपए कमा रहा है, एक आदमी की, आम आदमी की तनख्वाह कितनी है मैडम? सुनिए, बैटरी वालों का बता दिया ना, केजरीवाल ने जो ठगी रिक्शा वालों के साथ की, ऑटो रिक्शा वालों के साथ, उस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी 15,000 रुपए की कर रहा है, हर बंदा मेहनत कर सकता है। ये जो की खाना चाह रहे, केजरीवाल के ठगी पे जीना चाह रहे हैं ना, वो ऐसी बात करेंगे। और जो सुनिए, क्या कर्ज करके खिलाया, कहाँ का कर्ज लिया है? अरे मोदी जी यमुना साफ कर पाया, वो सबसे बड़ा झूठा। अरे मैं कुछ नहीं किया आदमी। सुनिए, केजरीवाल कहता था मैं सिक्योरिटी ले लूंगा, जेड प्लस की सिक्योरिटी। कर्जा लेके नहीं काम कर रहा है। अरे केजरीवाल झूठा है। 27,000, सुनिए 27,000 मैं बता रहा हूँ, 27 एक करके बात करते हैं। 27,000 DTC, सुनिए 27,000 DTC कर्जा है, जल बोर्ड 28,000 29,000 के कर्जे पे है, ठीक है, बिजली कर्जे में चल रहा है। ये कह रहे कहाँ फायदा में दिल्ली, इनकी मैसेज फ्री जाएंगी 60,000 रुपए राजनीतिक चल रही तगड़ी वाली। अब 20 रुपए इन पे है नहीं, दारू बाज बता रहे हैं, दारू बाज बता रहे हैं। सुनो चाचा सुनो, भगवान की कसम चेक कराओगे चाचा वो नहीं। अभी MCD में केजरीवाल आया है ना, अब दिल्ली में सफाई देखना 2 महीने बाद, जब से केजरीवाल आए हैं, जब से सफाई शुरू होगी कुछ इलाकों में। तो क्या मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया? नहीं, बेड़ा गर्क नहीं करा मोदी ने। मोदी भी अपनी जगह ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बात नहीं है। पर बात क्या है कि जब से दिल्ली की बात करो ना, पूरे देश की मत करो, हम दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली में जब से MCD के चुनाव हुए हैं और जब से सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक कोई MCD में दिल्ली केजरीवाल को कोई मौका नहीं मिला था, अब क्या मिला है। अभी 5-4 महीने में आने वाले टाइम में देखना आप कि पूरा काम आपको पूरी साफ सफाई मिलेगी सर। ठीक है, आप बताओ दिल्ली के हिसाब से केजरीवाल बेटर है? सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है केजरीवाल। क्या क्या बेस्ट है, क्या क्या बेस्ट है? 250 स्कूल खोले, 250 स्कूल खोले, DTC आपने देखा कभी? DTC बिकने की कगार पे। बता दे, पाँच काम बता दे, केजरीवाल के 5 काम। DTC भैया, मैं जहांगीरपुरी के इधर रहता, बलसवा का जो वो है ना, जो कूड़े के पहाड़ के बारे में बताते, वो आधा हो गया बिल्कुल। सही कह रहा है, सही कर। भदसुआ वाला कूड़े का पहाड़ तो रहा ही नहीं, वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। भदसुआ वाला कूड़े का पहाड़ आधा बता रहा है। मैं बोल रहा है जैसे राहुल गांधी ने एक डायलॉग मारा था कि एक तरफ से आलू डालो और दूसरे तरफ से सोना निकलेगा, वही वाली बात कर रहा है भाई साहब। अभी कूड़े का पहाड़ पूरे वर्ल्ड में, जिस सिटी का पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा होगा वो LPD एरिया होगा ही, हर जगह आप देखे। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कूड़े का पहाड़ हटा दोगे। तुम्हारे घर के तो कूड़े हैं, काम पूछो 5 काम बताओ जी। बताए 5 काम पूछ रहे, 5 कूड़े के पहाड़ की 5 काम बताया। आराम से बिल्कुल कूड़े आधा होना चाहिए। काम तो भैया वैसे चल रहा है, काम हो रहा है। जैसे ना यहाँ पर एजुकेशन के लिए तो आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया युवा? मोदी गवर्नमेंट ने खास तो कुछ किया नहीं, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई, बेरोजगारी बहुत हो गई, देश की इकोनॉमी अभी बहुत खराब है। डिमोनेटाइजेशन और GST के बाद तो काफ़ी खराब होगी देश की इकोनॉमी, तो बहुत खास नहीं किया। क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार में ये था कि पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनती रही, जो कि अभी मोदी गवर्नमेंट में लैग कर रही है। और काफ़ी इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया बीजेपी वालों ने। बुलेट ट्रेन से लेके अभी जैसे मेरठ से है ना दिल्ली है ना फास्ट वो मेट्रो बना रहे, तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन बाकी काम उतना अच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ख़राब काम है। ठीक है, बताऊँ एक मैं इसकी बताऊँगा जो बिजली बिल और पानी के बारे में। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने ना सारे पानी के वो लागू कर दिए थे, सारे के सारे साइवे कैफे पे जाके बिजली और पानी माफ़ के जो बिल के वो आते हैं ना फॉर्म, वो भरने के लिए गए थे सारे। क्यों गए थे वो?
जब दिल्ली के बिल भैया आया सुनो 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 टेंशन सुनो क्यों हो रही सुनो ये मैं नहीं आ रहा है, टेंशन हो रही है, मुझे टेंशन नहीं हो रही है। मैं पानी का बिल भर सकता हूँ। मगर जो कह रहे थे ना पानी घर घर तक पहुँचेगा, टैंकर बंद होंगे, टैंकर बंद हो गए। आया नगर चलो, सुल्तानपुरी चलो, त्रिलोकपुरी चलो, डल्लूपुरा चलो, भैया चलो ना। टैंकर की बात कर रहा हूँ, बाकी मत करो। 70 साल में तो नेहरू ने भी बहुत काम करा, कांग्रेस ने भी बहुत काम करा, आज वो रोड पे आ गए। गवर्नमेंट जो है ना बिल्कुल शिक्षित है दिल्ली में, आपको सब कुछ पता है। अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, वो हिसाब से चल रहे हैं बिल्कुल। एक इनका शराब मंत्री ने 140 नए फोन डैमेज करवा दिए। अब उन पर प्रूफ है नहीं, अपना केजरीवाल ने कोई हौदा लिया नहीं है अपने लिए, कोई मंत्री पद लिया, खाली सीएम है, काम करते देखते। 140 फोन भैया, एक ही अनुमति दूंगा। दिल्ली में जहांगीरपुरी के पास बलसवा है, वहाँ पे आप जाके आप हमारे चैनल पे देखेंगे। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। खराब पार्टी थी तो इलेक्शन कैसे जीत गई, कैसे जीत गई इलेक्शन? आप हमारे चैनल पे मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा लगाए हुए थे, कैसे जीत गई? चाचा, जिस भलसवा की बात हो रही है लैंडफिल साइट की, मेरी ही रिपोर्टिंग है। मैं ही 15-20 दिन पहले पहुंचा था। वो पहाड़ 64 का 64 मीटर है ही, उसमें कोई कमी नहीं आई है जहां तक मैंने देखा है पिछले 15-20 दिन पहले। आप चाहो तो मेरे चैनल पर वो चीज़ों की अपडेट देख। 15-20 दिन पहले देखा था ना आपने, मैं अभी आपको सजेशन दे रहा हूँ। भैया सुनो, सुन मेरे भाई मेरे दद्दा सुन, मैं चल रहा तेरे साथ अभी। सुन, मैं 5000 गाड़ी देखी मैंने, मुझे 5 दे देना, मैं तुझे 20 दे दूंगा। भैया पुल है वो, कहाँ डालोगे? कूड़े का डालोगे कहाँ? एक बात डालोगे कहाँ? डायरेक्ट फ्लाइट से उठा के तूने नहीं डालोगे कहाँ? कहाँ पे? कहाँ डालो? कहाँ डाल रहे हो कूड़ा? कहाँ कम कर दिया? हो रहा है कहाँ में? ये कूड़े का क्या होता है? अभी मेयर का चुनाव भी नहीं आया, अभी मेयर का चुनाव भी नहीं हुआ, आम आदमी का मेयर बना भी नहीं, तब तक आम आदमी वाले उसमें अपनी गाड़ी लगा दी उन्होंने। क्या झूठ बोलो, झूठ बोलो, उतना मत बोलो जो कि हम जनता पकड़ ले। इलेक्शन कैसे जीत गई जब बीजेपी आम आदमी इतनी गंदा पार्टी थी? अब ये पूछ रहे चाचा पूछ रहे इलेक्शन कैसे जीते? जब अपने लड़के को स्कूल भेजोगे और उससे कहते ना लाइन में लग जाना शराबगी में, लाइन में लग जाना शराबगी में। बात करो भैया, कैसे जीत गए? तो ऐसा ही शराबी ने जिता दिया। स्टेट के मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए यूपी में? जमानत जब्त हो गई यूपी में। बात कर रहा हूँ, 2 स्टेटों का गम हम भी जानते हैं, दिल्ली का हिमाचल का कितना गम है हम भी जानते हैं। हिमाचल में इनसे पूछिए, खालिस्तानियों की वजह से हिमाचल में आए, खालिस्तानियों ने फंडिंग करी, उनका क्रेडिट कोर्स था, कोई क्रेडिट नहीं थे। हमारे चाचा हिमाचल जीत गए, बड़ा भुदक रहे हैं, गुजरात में साफ कर दिए, गुजरात में मुंह दिखाने लायक नहीं रखे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने खाता तो खोल दिया ना। खाता खोले तो कोई, वहाँ पे एक सपा का भी जीता है, ये मत कहो खाता उन्हीं ने खोला, अकेले ने। सपा का भी जीता, अकेले खड़ा हुआ अकेला जीता। इन्होंने तो 80 पे जीता, सब पे उतारे थे गुजरात में, सब पे आम आदमी उतारे थे, सब पे हर हुई 4 जीते हैं। सपा ने एक कैंडिडेट उतारा, एक ही जीता। ठीक है चाचा। शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई, इसके ऊपर बात ना करो। अगर बात करनी है तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान पे करो। एक ही क्वेश्चन पूछो, राहुल गांधी हिमाचल प्रचार करने क्यों नहीं गए? पूछो। मोदी जी गए थे, क्यों नहीं गए थे? मोदी जी क्यों नहीं गए थे? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा बिगड़ गए। सुनो बिगड़ गए, इन्हें पता नहीं है कि मोदी जी प्रचार करने गए थे, नहीं गए। जाते तो क्या आ रहा था, इसमें सबर करो। अगर जाते तो क्या आ रहा था, बिगड़ गए। चलिए मुद्दे पर लौट जाते हैं। चाचा गुजरात में तो गए थे, क्या हुआ गुजरात में? अरे भैया, जहाँ बात करें तो बात ये है कि जहाँ बात करते हैं ना बंदे, बिल्कुल एजुकेशन, वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे घुस जाते हैं जो बिल्कुल बेकार की बातें कर। अब देखिए ना, 23 का भी फार्मूला गुजरात के ऊपर चल रहा है। जैसे ही गुजरात में जीती है ना, वैसी जीत इनको वहाँ मिलेगी। तो वहाँ आपस में ही क्राउड भिड़ गई थी और यही कारण रहा कि हमने अपना कैमरा ऑफ कर लिया ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना आए, परेशानियों से बचा जा सके। तो आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी। देश के मामले पर लोग बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। वहीं राज्य के मामले पर जब हम पहुंचते हैं तो केजरीवाल और मोदी दोनों में टकरार ठनी हुई है। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा हमारी महाकवरेज हमेशा भैया जी गजब पर।